वेलकम टू अवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 22 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 21 जून। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। जून के दिवस: 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 11 जून इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 8 जून हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 19 जून विश्व सिकल सेल दिवस। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय न्यायविद विमल एन पटेल को 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है? आंसर इज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है। प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद विमल एन पटेल को 2026 से 2035 तक के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण का न्यायाधीश चुना गया है। ये पद कब लेंगे? ये 1 अक्टूबर 2026 को पद ग्रहण करेंगे। वह नीरू चड्डा का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 9 साल का कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है, जिसे संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया है। ITLOS UNCLOS की व्याख्या और अनुप्रयोग से संबंधित विवादों का न्याय करता है। न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? हैम्बर्ग में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून 2026 में नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए गठित सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के सदस्य अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज डॉक्टर टीवी सोमनाथन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत सरकार ने जून 2026 में टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का गठन किया। इस कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की सिफारिश करने का कार्य सौंपा गया। NSB नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 के तहत स्थापित एक प्रमुख संस्थान है। यह राष्ट्रीय खेल निकायों की मान्यता देने और शासन, वित्तीय और नैतिक मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 का उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता में सुधार करना है। गगन नारंग ने 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में कांस्य पदक जीता। एन पुजरानी देवी एशियाई और राष्ट्रीय मंडल स्तर पर भारत की सबसे अधिक पदक विजेता भारोत्तोलक में से एक हैं। प्रमुख नियुक्तियां: प्रसार भारती के नए अध्यक्ष प्रसून जोशी, CBFC का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति, भारत का तीसरा CDS NS राजा सुब्रमणी, सेल के अध्यक्ष ओम प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार पांडा, UDI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय, CCA के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान, राष्ट्रीय मंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह, DRDO का अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, CBSC के अध्यक्ष प्रशांत सीताराम लोखंडे, थल सेना अध्यक्ष धीरज सेठ, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष सेबल चट्टोपाध्याय, नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर,
गेल लिमिटेड के मुख्य प्रबंध नियंत्रक दीपक गुप्ता, गिफ्ट सिटी के चेयरमैन उदय कोटक, यूनियन बैंक के सीईओ आर विजय आनंद, आईएफसीएल के प्रबंध निदेशक रोहित ऋषि, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएमडी रामा मोहन, अरब लीग का नया महासचिव नबील फैम, निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी, इंद्रपाल सिंह वालिया ने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली, एनसीबीसी की नई अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति, नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया, डीजीसीए का महानिदेशक वीर विक्रम यादव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार, सेल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार सिंह, एफआईसीसीआई के नए महासचिव अनंत स्वरूप। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मंत्रालय की एजेंसी ने साइबर अपराध प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए जून 2026 में शिकायत निवारण तंत्र और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किए हैं? आंसर इज, गृह मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं। गृह मंत्रालय से रिलेटेड करंट अफेयर्स। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C ने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए। कौन कौन से हैं वो पोर्टल? शिकायत निवारण तंत्र, मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल। इन पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पोर्टलों का पुलिस एजेंसियों, बैंकिंग संस्थानों और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बीच समन्वय सुधार करना। इस पहल की समीक्षा अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की गई। जीआरएम पोर्टल उन खाता धारकों की शिकायतों का समाधान करता है जिनके बैंक खाते साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज किए गए, लीन पर रखे गए या होल्ड पर डाल दिए गए हैं। एमआरएम पोर्टल साइबर वित्तीय धोखाधड़ों की पीड़ितों के वह पैसा वापस पाने में मदद करता है जो शिकायत दर्ज करने के बाद फ्रीज और रिकवर किया गया है। दोनों पोर्टल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज का समर्थन करते हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए भारत का ऑनलाइन मंच है। साइबर वित्तीय धोखा में फिशिंग, निवेश घोटाले, नकली ऋण आवेदन, डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले और ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी शामिल है। हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से जल्द रिपोर्ट करने से धोखाधड़ी वाले लेन देन की फ्रीज करने और धनराशि वापस पाने की संभावना बढ़ जाती है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया? आंसर इज कर्नाटक। कर्नाटक में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे शक्तिशाली विंड टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। इसे सुजलान एनर्जी द्वारा कर्नाटक के विजयनगर जिले में स्थापित किया गया है। 8775 मॉडल की इस टरबाइन की कुल ऊंचाई कितनी है? 166 मीटर है। कर्नाटक कैपिटल बेंगलोर। सीएम डीके शिव कुमार। गवर्नर थावर चंद गहलोत। लोकसभा 28, राज्यसभा 12 और विधानसभा 224 सीटें हैं कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक हाथी कहाँ है? कर्नाटक में। अलमाटी बांध, किशन राज सागर बांध कहाँ है? कर्नाटक में। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? कर्नाटक। निकट बैट रसस काली नाम की एक मेंढक की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? कर्नाटक। पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 कर्नाटक में। श्री कृष्ण देवराय सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? कर्नाटक। गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र पीजीआरसी कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खोला गया? कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा देश एनडीबी का 10वां सदस्य देश बन गया है?
उज्बेकिस्तान 10वां सदस्य देश बन गया है। उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है। जून 2026 में सदस्यता दस्तावेजों की पुष्टि के बाद यह बैंक में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। इस बैंक की स्थापना कब की गई? एनडीबी की फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्थापना जुलाई 2015 में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? डिल्मा वाना रूसेफ। राजधानी ताशकंद। मुद्रा उज्बेकिस्तानी सौम। इसकी राजभाषा है उज्बेक। राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2026 में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए पहली स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल एसीवी का पदनाम क्या है? आंसर इज H561 का पदनाम है। भारतीय तटरक्षक बल ने जून 2026 में 6 स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल में से पहले H561 को शामिल किया गया। यह शामिल करने का कार्य गोवा में आईसीजी की रससाइम सुविधा में शामिल हुआ है। नया एसीवी समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियान और तटीय सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा। यह भारत के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण प्रयासों में एक मील का पत्थर है। 24 अक्टूबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने 6 स्वदेशी एसीवी के लिए 387.44 करोड़ रुपए के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध बाय इंडियन श्रेणी के तहत चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड को दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने सितंबर 2026 में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा? कौन से देश में किया जाएगा? फ्रांस में किया जाएगा इसका उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े प्रौद्योगिक और स्टार्टअप आयोजन विवाटेक 2026 में भाग लिया है। विवाटेक क्या है? यूरोप का सबसे बड़ा स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इवेंट है जो हर साल फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर की तकनीकी कंपनियों, इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को एक मंच पे लाकर तकनीक और नवाचार के भविष्य पर चर्चा करना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी देने वाला कौन सा देश है? फ्रांस। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा देश सबसे ज्यादा पहले आयु फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा है? फ्रांस। कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप को प्रशिक्षण करेगा? फ्रांस। प्रशांत क्षेत्र न्यू कैलिडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना? फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां संस्करण शुरू हुआ। फ्रांस थीम कंट्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी 2025 तक फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में किस भारतीय को 18वां स्थान मिला है? आंसर इज जयपुर। जयपुर को स्थान मिला है। लंदन की मशहूर पत्रिका टाइम आउदा द्वारा जारी वर्ष 2026 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारत के गुलाबी शहर को 18वां स्थान मिला है। कैपिटल जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा। गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200 सीटें हैं। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अबराज। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्नि वर्षा सेना अभ्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा।
भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा। एनर्जी स्टेटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान। भारत की पहली एसएमई नेतृत्व वाली सेमीकंडक्टर एटीएमपी या ओएसएटी सुविधा कहाँ है? भिवाड़ी, राजस्थान। छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? मैसालिन बिश्नोई की प्रजाति राजस्थान में पाई गई है। थैंक यू। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।